बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हनुमान चालीसा चौपाई नंबर 12। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। जब हनुमान जी के ऐसे असंभव जैसे कार्य देखा, राम जी ने देखा कि रातों रात हिमालय से जाके संजीवनी बूटी लाए, उससे पहले सुषेण वैद्य जी को ले आए और अंततः लक्ष्मण जी को प्राण दान मिल गया। ये सब चीजें देख के रघुपति श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। राम जी ने एकदम हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया, हर्षित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, धन्य हो गए। लक्ष्मण जी के प्राण दान के साथ जैसे राम जी को भी प्राण दान मिल गया। ये उनके उस रिश्ते की सुंदरता, तीव्रता, प्रगाढ़ता का सूचक है। कितना लक्ष्मण जी के प्रति उनका स्नेह था, अपनापन था। जैसे लक्ष्मण जी अपने आप को अलग सोचते ही नहीं थे। लक्ष्मण जी का पूरा जीवन राम जी की सेवा में था। वैसे ही इस घटना से पता लगता है कि राम जी का भी पूरा प्राण लक्ष्मण जी थे। इसीलिए ये सब बाहरी कार्य इस दृष्टि और भावना की अभिव्यक्ति का सूचक है। तो यहां पर जो है वो बहुत ही राम जी खुश हो जाते हैं। और फिर आगे क्या करा? पहले तो ये ही उनको हृदय से लगा लेना, ये ही अपने आप में राम जी की प्रसन्नता का सूचक है। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कुछ यहां बोला, वो यहां पे इस 12वीं चौपाई में दिखाया जा रहा है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। राम जी जो है वो हनुमान जी की स्तुति करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, शब्दों से भी अपनी भावना की अभिव्यक्ति करते हैं। कई बार हम लोगों को शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, अनेकों को नहीं पड़ती है, संकेत ही काफी होता है। लेकिन भावना की अभिव्यक्ति करने वाले को कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन के अंदर किसी के प्रति भावना है तो भावना की अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। हमारी भावना के अंदर क्यों किसी प्रकार के संकोच का ब्रेक लगे? आपके अंदर किसी के प्रति बहुत ही प्रेम है और हम प्रेम अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे। जवानी में कई बार हो जाता है ना, किसी के प्रति प्रेम है और उसके प्रति प्रेम की हम भावना कैसे अभिव्यक्त करें? संकेत तो कई बार दे दिया है, लेकिन अभिव्यक्ति अभी पूरी हुई नहीं है, कम्युनिकेशन हुआ नहीं है। हम लोगों को अभिव्यक्ति में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन के अंदर अपने माता पिता के प्रति भी बहुत भावना है, आप उनकी यथासंभव व्यवस्था करते हैं, सेवा करते हैं,
अगर वो ही आपके जीवन में सब कुछ है तो आपको केवल मौन होके सेवा करना और उनके चरण दबाना, और ये सब अच्छी बात है, समझने वाले तो समझ जाते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से बोलने में कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है? हमको जो है हर धरातल पे अपनी भावना की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। तो यहां पर जो है हम लोगों को राम जी एक आदर्श दिखाते, एक मर्यादा दिखाते हैं कि अगर तुम्हारे मन के अंदर किसी के प्रति बहुत खुशी है, सीधे जाओ। पहले तो उन्होंने गले से लगा लिया, आंखें बंद करके उनको अच्छी तरह आलिंगन करा, लेकिन उसके उपरांत उनको आप बोलते हैं रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, उनकी स्तुति करते हैं, बोलते हैं हनुमान जी आपने जो काम करा है उसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है, आपने तो हमको जीवन दान दे दिया है। और केवल हमारी अपनी बात नहीं है, हम लोग तो यहां आए हैं सीता जी के लिए। सीता जी हम लोगों का जो है रास्ता देख रही हैं, और यहां पे तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि लड़ने वाले अंदर ही से जो है टूट गए थे। जैसे अर्जुन के केस में, अर्जुन जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए इच्छुक था, उसको पता है कि ये धर्म युद्ध है, हमको लड़ना है, इन लोगों को परास्त करना है, अपने देश में पुनः धर्म की स्थापना करनी है। लेकिन देखिए, एक दुश्मन होता है बाहर और एक दुश्मन होता है हमारे मन के अंदर। मन के अंदर के दुश्मन ये होते हैं जो हमारे अंदर उत्साह को खत्म कर दे, एंथुसियाज्म, उमंग, हमारी भावना को पंचर कर दे, हमारी लगन को खत्म कर दे, और हमारे अंदर शोक का वातावरण, दुख है, डिस्पॉन्डेंसी है, शिकवे है, शिकायतें हैं, अपनी किस्मत को रोना है। जब जब आदमी ऐसे पथ पे जाता है, अपनी किस्मत को रो रहा है, और अनेकों जो भी फैक्टर्स हैं, अभी एक सज्जन हमको परिवार मिला, तो लड़का जो है सदैव अपने पेरेंट्स को गुस्सा करता रहता था। आप अमीर क्यों नहीं हुए? आप अमीर नहीं हुए इसीलिए हमको लोकल स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है। तो वाह बेटा, ये अच्छी बात हुई। आप टाटा बिरला क्यों नहीं हुए? आप ऐसे छोटे से गांव के इंसान क्यों हुए? ले बेटा, जो है सो है, और हमारे जो भी संसाधन है उसके हिसाब से तुम्हारी हम सेवा कर रहे हैं, ये देखो ना। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपको कहीं ज्यादा करना चाहिए था। अब ये सब आदमी के मन के अंदर वो विकार होते हैं जिसके वजह से हमारा उत्साह, उमंग, लक्ष्य की निष्ठा, प्रेरणा सब खत्म हो जाती है, और शोक के गर्त में चले जाते, माथा पीटते। जिस समय अर्जुन के मन के अंदर ये बात आई तो लड़ाई लड़ने से पहले ही वो हार गया। खुद वो वहां बोलता है भगवान कृष्ण से कि भगवान न योत से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। देखो, अंदर के दुश्मन कई बार लड़ाई से पहले ही हमको परास्त कर देते हैं। यहां लंका में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। लक्ष्मण जी के ऊपर मेघनाथ ने वो प्राण घातिनी शक्ति फेंकने के उपरांत एक तीर से जैसे 2 शिकार कर दिए थे। और वहां पे तो उनके नाना जी मेघनाथ के, उनको वो बोलते हैं कि बेटा ये आज हमारी विजय चालू हो गई, तुमने लक्ष्मण को जो आज परास्त कर दिया है, खत्म कर दिया है, सोच लो लंका में पूरा वातावरण चेंज हो गया है। सब निराशा में गर्त थे, अब हम लोगों को आशा की किरण दिखाई पड़ने लगी है। एक तो लक्ष्मण गए,
सीता जी को ये समाचार मिलेगा तो सीता जी का क्या हाल होने वाला है, और राम जी को जब ये समाचार मिलेगा तो राम जी का क्या होने वाला है। चांसेस तो ये बहुत हाई है कि अब हम लोगों को लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी। ऐसी चाल खेली है तुमने, और यही हो रहा था। राम जी ने तो हैंड्स अप कर दिए, बोला नहीं हमको इंटरेस्ट नहीं है, जीने की इंटरेस्ट नहीं है, लड़ने की तो बात ही नहीं है, जीने का भी उत्साह हमारा खत्म हो गया है। ऐसी दुर्दशा में, गर्त में जिसकी भावनाएं हैं, उसको एक झटके में कोई पूरा सीन बदल दे। आप उस व्यक्ति की भावनाओं के दृष्टिकोण से सोचिए, क्या स्थिति हुई होगी राम जी की। मरणासन्न को जीवन मिल गया है, तो राम जी अपनी भावना भी व्यक्त करते हैं, बोलते हैं हनुमान जी, हम आपके पहले भी बोला था, जब सीता जी का समाचार लाए थे तब उन्होंने उनसे उस समय बोला था, हम तो तुम्हारे ऋणी हो गए भैया। कपि के उऋण हम नहीं, कपि के हम उऋण नहीं हो सकते, आपका ऋण हम दूर ही नहीं कर सकते। पहले से ये हाल चल रहा है, और अब तो जो है वो तो अति हो गई भाई। उस समय सीता जी का तो समाचार आया था, अब तो हमारे प्राण प्रिय लक्ष्मण का जीवन बचा लिया आपने, और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देखिए, हम सब लोगों को जीवन में प्रशंसाएं मिलती हैं, तारीफ अनेकों लोग करते हैं, लेकिन प्रशंसा वो ही आदरणीय है, वो ही महत्वपूर्ण है जिस समय कोई ज्ञान के धाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी करे। अन्य किसी की भी प्रशंसा वो हमारी प्रशंसा नहीं होती। जब कोई भी व्यक्ति प्रशंसा करता है ना, प्रशंसा अच्छी बात है, प्रशंसा जब भी कोई करता है ना तो अच्छा ही देख रहा है। सब लोग दुनिया में अच्छा ही नहीं देखते, अनेकों लोग आप में दोष भी देखते हैं, कमियां भी देखते हैं, समस्याएं देखते हैं, सुझाव देते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को जब भी कोई अच्छाई देखता है, स्तुति करता है, तारीफ करता है, खुशी जाहिर करता है, वो आपके अंदर उस समय अच्छाई डेफिनेटली देख रहा है। और जो भी व्यक्ति अगर अच्छाई कहीं देखेगा, ये उसकी सुंदर दृष्टि का सूचक है। लेकिन आप एक चीज जरा ध्यान देना, जब कोई संसारी व्यक्ति, हमारे जैसा ही बाहर दुनिया का एक व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा से प्रभावित बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, हर्षित नहीं हो जाना चाहिए। आप प्रसन्न हो क्योंकि उसके मन में अच्छे विचार हैं। कोई व्यक्ति की दृष्टि अच्छी है तो खुशी की बात है, लेकिन जिस समय आप किसी की तारीफ को इतना सीरियसली लें कि आपके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट बन जाए, तब जाके हम हर्षित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। मन के अंदर से जो एक विशिष्ट वातावरण बन जाता है धन्यता का। हम लोगों को हमारा जीवन बताता है, हमारी गीता बताती है, रामायण बताती है कि किसी भी व्यक्ति की स्तुति में आप उसके सुंदर विचार को देख के अवश्य प्रसन्न हो, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति के विचारों से अपने लिए प्रमाण पत्र मत समझना उसको। इसलिए भगवान बोलते हैं कि यह समत्व बनाए रखो, बैलेंस बनाए रखो, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं लेना देना है। ये तो लोगों की सुंदर दृष्टि का तकाजा है
कि हमारे अंदर अनेकों कमियां हैं तो भी अच्छाई देख रहे हैं। संतों की दृष्टि की तो ये महिमा है कि कहीं पे कोई जड़ या चेतन है। गुरु स्तोत्र के अंदर हम लोग कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम। चर अचर पूरी दुनिया, जड़ और चेतन सब में वही एक अखंड तत्व विराजमान है। कोई देख रहा है, जड़ चेतन नित्य नित्य सब में कोई भगवान को देख रहा है। उस देखने वाले की हम वंदना कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की महिमा है ईशावास्यमिदं सर्वम, सिया राम हमें सब जग जानी। ये देखने वालों की महिमा है कि कोई हर जगह सुंदरता देखता है। तो इसीलिए अगर कोई भी अच्छाई देखता है, देखिए एक सामान्य व्यक्ति जब अच्छाई देखता है ना, वो एक क्षण अच्छाई देखेगा और जहां उसके लिए अनुकूल काम नहीं हुआ तो पार्टी बदल देगा। वो जो आपकी स्तुति कर रहा है ना, लगे यार कि हमने तुमको तो इतना अच्छा समझा था, तुम तो बड़े नालायक निकले, तुम तो बड़े दुष्ट निकले। उनकी गणित अलग है, उनकी अपेक्षा अलग है, इसीलिए उसमें व्यभिचार होता है, टिकाऊपना नहीं होता है। इसलिए दुनिया की स्तुतियों में बैलेंस रखना ज्यादा बुद्धिमत्ता होती है। जो आज आपकी स्तुति करे तो आप सर झुकाओ, वंदना करो। इसीलिए हम लोगों के अपने ट्रेडिशन में कोई भी तारीफ करता है तो हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, धन्यवाद, आपका बड़प्पन है, आप अच्छाई देख रहे हैं, आप प्रेरणा दे रहे हैं। ये हम लोग की भारतीय संस्कृति है, सर झुकाने की, चरण वंदना की, विनम्रता से श्रेय किसी और को पास ऑन कर देने की। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरी दुनिया के समस्त लोगों की तारीफों में बहुत हर्षित मत होना। लेकिन जब कोई ज्ञानवान, राम जी जैसा ज्ञानवान, या आपके क्षेत्र का भी कोई बहुत ज्ञानवान, कोई डॉक्टर है तो आपके क्षेत्र के कोई दुनिया के बड़े से डॉक्टर हैं, उन्होंने आके बोला वाह भाई, आई एम वेरी हैप्पी विद योर वर्क। आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप मैनेजमेंट के हैं, आप खेती के हैं। जब आपके क्षेत्र के कोई ऐसे लोग जिन्होंने सही में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करी हैं, उनकी तारीफ ही हमारे लिए प्रसन्नता का विषय होती है, हर्षित होने का विषय होती है। जिस दिन हमारे गुरुदेव हमको बोलेंगे हाँ बेटा शाबाश, तुम्हारे ज्ञान से हम खुश हुए, हमारे लिए वो पल जीवन में परम सुख का होता है। जिस समय हमारे शिष्य लोग बोले गुरु जी हम धन्य हो गए, हमको खुशी है कि तुम धन्य हुए हो, लेकिन तुम्हारी वाणी से हम हर्षित नहीं होंगे। हम ये देखते हैं कि तुम जिस स्टेज पे खड़े हो उस स्टेज पे तुम बेनिफिट हो रहे हो, तुम लाभान्वित हो रहे हो, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत है। तुम व्यक्तिगत अपने लाभ के दृष्टिकोण से ही अभिव्यक्तियां कर रहे हो। राम जी जैसा कोई तारीफ जब करता है, ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने सर्टिफिकेट दे दिया है। एक जो है वो सज्जन है, वो लोगों को बड़ी सस्ते में डिग्रियां बांट देते थे। बोलते हैं डॉक्टर बनना है, तो हाँ राजी बनना है। बोलते हैं बताओ कहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए, इस जगह का इतना रेट, इस जगह का इतना रेट। और वो जो है कहीं पे बिहार यूपी से जाके सर्टिफिकेट ले आता है ओरिजिनल।
बाकायदा सब उस यूनिवर्सिटी के प्रमाण पत्र के साथ कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट यू आर अ डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर। अब वो आदमी जानता है हमने डॉक्टरी करी भी नहीं है, हमने पढ़ाई करी भी नहीं है, हमने मेहनत भी नहीं करी है, लेकिन प्रमाण पत्र मिल गया। ऐसे प्रमाण पत्र का किसी को महत्व होता है क्या? जो ना समझ है वो ऐसी तारीफ से जो है बड़े प्रफुल्लित हो जाए। समझदार के लिए वो कोई मायने की चीज नहीं है। आप अपनी कसौटियां रखिए। आप प्रसन्न प्रफुल्लित होने के लिए केवल दुनिया में कुछ विशिष्ट लोग आपके जो है मास्टर्स हैं, प्रेरक हैं, विद्वान हैं, ऐसे महान लोग, उनके प्रमाण पत्र से ही खुश होना। बाकी प्रसन्न हो क्योंकि दूसरे के अंदर अच्छे विचार हैं, अच्छी चीज देख रहा है, लेकिन अच्छी चीज उसके लिए बड़ी सापेक्ष है। हमारा काम बन रहा है इसलिए तुम अच्छे हो, हमारा काम नहीं बन रहा है तो तुम बड़े बुरे हो जाओगे। क्या फायदा है यार तुम्हारी अच्छाई से, हमको तो कुछ फायदा होता ही नहीं है। दुनिया के लिए बड़े अच्छाई हो, लेकिन तुमने हमको फलानी समय काम ही नहीं दिया, और ये भी नहीं दिया, ये भी मदद नहीं करी, और एक बार मदद कर दो, देखो स्तुति। आप तो भगवान के अवतार हैं, आप तो भगवान के ही सेवक हैं, हमारे लिए भगवान खुद आए हुए हैं आपके रूप में। बोले अभी भगवान आए दूसरे आए फट से बदल जाएंगे। इसीलिए गीता की बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, बेटा बैलेंस रखो, क्योंकि सबके विचार अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, उनके व्यक्तिगत लाभ हानि से ही उनकी स्तुति निंदा चला करती है। उनको अपने आप से फुर्सत ही नहीं है। कौन है यहां पे दुनिया में जिनको अपनी कोई चिंता नहीं है, अपनी कोई अपेक्षा नहीं है, जो तत्व के ज्ञान में रम रहे हैं, जो सच्चाई में जगे हुए हैं? ऐसे लोगों की स्तुति आपके लिए प्रफुल्लता की बात होनी चाहिए, धन्यता की बात होनी चाहिए। इसीलिए जब रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, जिस समय हनुमान जी सीता जी की पूरी खोज वोज प्राप्त करके और लंका में भूकंप लाके वापस उधर समुद्र के पास लैंड करे, तो सब वानर की सेना वहां रास्ता देख रही थी। पहले तो हनुमान जी को देखा, बोले जिंदा वापस आ गए भाई लंका रिटर्न और जिंदा वापस आ गए। तो इसी में उन लोगों को बड़ी खुशी हुई। फिर हनुमान जी ने सबको बैठाला और सबको कथा बताई। सबने पूछा, महाराज जी आप गए थे तो क्या हुआ, हमको पूरी बात बताइए। रावण मिला, सीता जी मिली, क्या वहां की स्थिति है, तो सब बताए। तो सब लोग जो हैं वह इतने खुश हो गए और उन्होंने स्तुतियां चालू कर दी। अच्छा, बंदर लोग स्तुति करेंगे, वो काहे के लिए करेंगे? हम बच गए यार अगर हम लोग ऐसे जाते ना तो सुग्रीव छोड़ता नहीं हमको, हम मारे जाते। हमारी जान बच गई, जान बचे तो लाखों पाए। इसलिए हनुमान जी आप बहुत अच्छे हैं। कोई आदमी की खुशी अभिव्यक्त होती है, उसकी मनोकामना पूर्ण हुई, उसको सुरक्षा हुई, हनुमान जी को कोई इतराज नहीं। वो तो उन्होंने बोला कि आप सब लोगों की कृपा से हुआ है, ये हमारी अकेले की जीत नहीं है। हम लोग तो पूरे एक टीम बन के आए थे ना, यहाँ पे पूरी टीम की विशिष्टता है। इसीलिए उनका लीडरशिप क्वालिटी तो ऐसी थी कि सबको उन्होंने जो है वह श्रेय प्रदान करा। अपनी सफलता का लड्डू सबको उन्होंने बांटा। आप सब नहीं होते तो यहाँ पे हम लोग कहाँ आ पाते। और आपने हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया। तो ये सब चीजें उनकी स्तुति करी, लेकिन कहाँ बंदरों की तारीफ।
और कहाँ राम जी की तारीफ। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी कहानी, ये कथा से हम थोड़ा सा डाइवर्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हम इसका महत्व दिखा रहे हैं। किसी भी वानर की, किसी भी अन्य व्यक्ति की, वो लाभान्वित हुआ है हमसे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको खुशी है। लेकिन एकाध लोग यहां हमसे लाभान्वित हो जाए, ये हमारे लिए कोई बहुत ही अभिमान का विषय नहीं है। हम उसमें बड़े हर्षित होते जाएं, बहुत ही आसमान में जो है वो छलांग मारने लगे और चलो हो जाए पार्टी। क्यों? क्योंकि 3 लोग आज मुझसे उन्होंने तारीफ करी। आजकल की भाषा में दूसरा है, फेसबुक पे हमको आज 4 लाइक मिले, अरे वाह वाह, चलो हो जाए पार्टी। अरे फेसबुक पे तुमको लाइक मिल गए, उससे तुम कहाँ प्रफुल्लता प्राप्त कर रहे हो? मजा तो तब आए जब फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग आए, तुमको फोन करें, आप कौन हैं, कहाँ हैं, आपकी तो वंदना है, जय हो जय हो। अरे अगर ऐसा कुछ हो जाए तब जाके कोई प्रफुल्लता की बात है। या आपके कोई भी क्षेत्र के कोई लोग हों, उस कंपनी के मालिक ना हो, आपका एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उसके लोग जब तारीफ करते हैं, देखिए तब वो सेंसिबल लगती है, तो मीनिंगफुल लगती तारीफ। और जल्दी जल्दी बॉस लोग तो तारीफ करते भी नहीं है। अगर वो तारीफ कर दे, आपको सही में प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारी गाड़ी सही दिशा में चल रही है। हम लोगों को भी, हम जिस समय पढ़ाई करते थे, हमारे गुरुदेव जल्दी जल्दी तारीफ नहीं करते थे। बाकी हमारे किचन के सर्वेंट लोग वो भी तारीफ करते थे, हमारे चौकीदार भी तारीफ करते थे, हमारे गार्डनर भी तारीफ करते थे, हमारे बाकी लोग अनेकों जो हैं साथी लोग भी तारीफ करते थे। वाह क्या निष्ठा है, क्या लगन है, क्या इतनी अच्छी पढ़ाई है, लगे रहते हो यार तुम। लेकिन हम देखते थे सब तारीफ कर रहे हैं, अभी तो गुरुदेव की तारीफ ही नहीं आई। वो देखते रहते थे बस ध्यान से, गौर से। और जब उनके मुंह से तारीफ निकली, और वो भी तारीफ ऐसी कि हमारी कल्पना के बाहर, तो सोचिए वो स्तुति कैसी हमारे लिए होगी। एक सिद्धांत बनाना चाहिए, हमारा हर्ष, हमारी प्रफुल्लता सदैव प्रामाणिक व्यक्तियों से ही प्राप्त हो। हमारी हर्ष हमारे लिए सर्टिफिकेशन है, वो हमारे लिए प्रमाण पत्र है वो। बाकी जब भी कोई यहां पे हमारी स्तुति और तारीफ करता हो, तो ये इतनी खुशी की बात है कि हम जीवन में उसके लिए कुछ काम आए हैं। हर संसारी व्यक्ति की प्रसन्नता उसकी अपनी अनुकूलता की ही अभिव्यक्ति है, उसकी प्रसन्नता की। हर व्यक्ति का सुख भी उसकी व्यक्तिगत अनुकूलता के वजह से मिलता है। सुख दुख दुनिया में कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये पसंद है, हमको नहीं पसंद है। वो उसको मिल जाए तो खुश, वो नहीं मिल जाए तो दुखी। कौन सी दुखी कर रहा है किसी को? उनकी अपनी कसौटियां, वो अपने आप से फुर्सत नहीं है, उनको उलझे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति को यात्रा अपनी करनी पड़ती है, लेकिन हम ऐसे लोगों के प्रमाण पत्र से व्यक्तिगत रूप से प्रफुल्लित नहीं होंगे, बस उसके लिए प्रसन्न होंगे कि उसको व्यक्ति को जीवन में कुछ अच्छी प्रेरणा मिल रही है, अच्छी दिशा मिल रही है। और हम शुभकामनाएं भी देंगे, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा लग रहा, आपको खुशी हुई, हमारी शुभकामना है कि आपकी पूरी यात्रा मंगलमय रहे और सुख की ऊंचाइयों को तुम प्राप्त करो। सफलता, सुख, धन्यता, तुमको बहुत कुछ प्राप्त करना है।
हम यही नहीं है तुमको थोड़ा बहुत ज्ञान और प्रेरणा दे रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी यात्रा आगे बढ़े। तो घूम फिर के उसके ही आशीर्वाद दो। खुद जो है प्रमाण पत्र तुमको नहीं मिल गया है, इसीलिए व्यक्तिगत रूप से कोई चिंता मत करो, जैसे तुम्हारे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हारे लिए तो तब हुआ है जब तुम्हारे राम जी आके तुमको गले से लगा ले। जब राम जी इतनी स्तुति करने रघुपति की नी बहुत बड़ाई। तुलसीदास जी बोलते हैं थोड़े से शब्दों में काम नहीं चलाया, बहुत बड़ाई करी और बड़ाई को सह पाना ये हनुमान जी का और एक बहुत बड़ा गुण था। हनुमान जी जिस समय संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे उस समय बाधाएं भी आई। काल नेमी ने तो उनको पूरा जो है वो खत्म करने की योजना बनाई हुई थी। असफलता की पूरी गारंटी उन्होंने कर ली थी अपनी दृष्टिकोण से कि बस सवेरे तक इसको रोक लो तो फिर ये जा ही नहीं पाएगा, और बूटी ले भी आएगा किसी काम की नहीं होगी। दुश्मन के सामने भी उन्होंने व्यक्तिगत संतुलन नहीं खोया, स्तुति के सामने भी कोई व्यक्तिगत संतुलन नहीं खोते हैं। जब कोई जीवन में स्तुति और निंदा के सामने उसका बैलेंस नहीं खराब होता है। बैलेंस खराब होने का मतलब है किसी व्यक्ति की विचारशीलता खत्म नहीं हो जाती है। कई बार हम इतने खुश हो जाते हैं, कई बार इतने दुखी हो जाते हैं, दोनों में प्रभाव हमारी विचारशीलता का पड़ता है। तो ये हनुमान जी की देखिए इनडायरेक्टली ऐसी गुण दिखाए जा रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ भी आएंगे, हानि भी आएगी, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, मान भी आएगा, अपमान भी आएगा। और ये इसलिए आएगा क्योंकि लोगों के अपने मन अलग अलग हैं। यहां जितने लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं, उसमें ये ही एकमात्र देखना सीखो कि आप उन लोगों के काम आए और ये हमको खुशी है। इसमें हमारा कोई इशू नहीं है। आपकी साधना में उत्कर्ष हो रहा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। राम जी ने तो अपनी तरफ से उनको गले लगा लिया, स्तुति करी। और राम जी के लिए सबसे बड़ी स्तुति क्या होती है वो यहाँ पे हमको गोस्वामी जी दिखाते हैं। बोलते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी आपको हम क्या बताएं, आप हमारे लिए कितने प्रिय हो। हमारे लिए हमारी प्रेम की पराकाष्ठा रूपी उस स्थान को केवल भरत ने प्राप्त करा है। यहां दरअसल हमको जो है स्तुति, इस चौपाई को पूरा जस्टिस देने के लिए भरत का भी स्मरण करना चाहिए। भरत के अंदर क्या महत्व है कि राम जी केवल उनकी तारीफ ही नहीं करते हैं, राम जी से प्रमाण पत्र मिल रहा है। भाई हनुमान जी को भी राम जी से प्रमाण पत्र मिल रहा है, राम जी खुश हो रहे हैं। कहीं पे जो सीता जी खुश हो रही हैं, जगत माता आदि शक्ति भगवती, वो आशीर्वाद दे रही। क्या आशीर्वाद दे तुमको, बोलो। लक्ष्मण जी के लिए तो कोई शब्द ही नहीं होंगे। भरत जी, सब लोग हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इनमें से जो भरत है वो राम जी के लिए अत्यंत प्रिय है। जो राम जी को प्रिय है ना, भक्तों के लिए आदर्श हो जाते हैं।
हर भक्त का यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि राम जी को क्या प्रिय है। जो राम जी को प्रिय है वो अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमको भी उनका आशीर्वाद मिले। एक ये चीज होती है कि राम जी हमको प्रिय है, आपको भगवान बहुत अच्छे लगते, ये भक्ति का पहला स्टेज होता है। लेकिन फाइनल स्टेज ये होता है कि राम जी हमको अब जो है वो स्नेह करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, हमारी स्तुति कर रहे हैं, हम उनके हृदय में हैं। आप अगर राम जी के हृदय में स्थान प्राप्त कर लेते हैं तब ये आपकी साधना की सफलता है। और ये स्थान अनेकों जगह राम जी ने दिखाया कि वो स्थान भरत जी ने प्राप्त करा हुआ है। इसीलिए जिसकी वो बहुत स्तुति करते हैं उस समय तुलना करते हैं कि तुम हमको भरत की तरह प्रिय हो। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी तारीफ की पराकाष्ठा कुछ होती है। राम जी के जीवन में ये पराकाष्ठा थी, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अब इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हो। इतनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और महान चीज देखने की बात है। हनुमान जी निश्चित रूप से ऐसे क्षण में धन्य हो जाते हैं। हमारे प्रभु प्रसन्न हैं, आपके भगवान प्रसन्न हैं, आपके गुरुदेव प्रसन्न हैं। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। दुनिया क्या समझती है क्या नहीं समझती है ये मीनिंगलेस है हमारे लिए। जो आशीर्वाद हमारे जो है वह परम आदरणीय ने हमको दिया है, अपनी खुशी जाहिर करी है, वो तराजू के एक पलड़े में, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया ने जो तारीफ करी है वो कहीं हल्की पड़ती है उससे। हर व्यक्ति के लिए एक ऐसी कसौटी होनी चाहिए। और हनुमान जी के जीवन में तो जो बहुत महान लोग हैं सबने भूरी भूरी प्रशंसा करी है। इससे उनके व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। जो जानकार हैं, जो महान हैं, वो इनके अंदर सुंदरता महानता देख रहे हैं। देखिए, महानता आपको मिले, स्तुति मिले, वंदना मिले, ये बहुत अच्छी बात है। यह आपके जीवन में धर्माचरण की प्रामाणिकता कसौटी है। हम सही दिशा में चल रहे हैं क्या, हमारी प्रोग्रेस हो रही है क्या, कैसे पता चले। आपके लिए जो आदरणीय लोग हैं वो आपसे प्रसन्न हो बस। और जो अगर वो नहीं प्रसन्न है, आप अपनी दृष्टिकोण से कितना भी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो, सोच रहे हो, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो हमको जो है सौभाग्य मिला, अगर खूब सब बड़े बड़े लोगों ने तारीफ करी है, लेकिन दूसरी चीज है उस तारीफ को झेल पाना। इतनी लोगों की स्तुति वंदना, राम जी ने हमको गले से लगा लिया। अब अनेकों लोग तो एक आध फोटो हर जगह लगाते हैं। वो हमको प्रधानमंत्री ने जो हाथ मिलाया था, वो जीवन का सबसे बड़ा ट्रेजर। उनके ड्राइंग रूम में गए, सिटिंग रूम में गए, वही फोटो लगी हुई। उससे बड़ी हमको जीवन में चीज ही नहीं है। उसके बाद तुमने कोई काम करा अच्छा, बोलते नहीं वही करा, उसके बाद कुछ नहीं करा है, उसके करने की जरूरत ही नहीं हमको। वो आदमी का मन शिथिल पड़ जाता है। अपने हर्ष के वजह से बुद्धि कुंठित हो जाती है, काम ही नहीं करती, उत्साह खत्म हो गया, उमंग खत्म हो गया, प्रेरणा खत्म हो गई, विचारशीलता खत्म हो गई।
अब तो पार्टी चल रही है, सेलिब्रेशन चल रहा है केवल। हनुमान जी के अंदर ऐसा कर्म करना जो भगवान से सब लोग, सीता जी, राम जी, सब उनकी स्तुति कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन हनुमान जी का संतुलन कभी नहीं खत्म होता है। अगले क्षण ही जो चुनौतियां आती हैं, वो समस्त चुनौतियों के लिए वो संतुलित रूप से पुनः उपस्थित हो जाते हैं। क्या हनुमान जी का व्यक्तित्व है! यही चीज अनुकरणीय है, सीखने योग्य है ये सब चीजें। तो ये इतनी सुंदर सी चौपाई में हम लोगों को यही बात पता लगती है, ऐसे कर्म करें कि बड़े लोग हमारी स्तुति करें, तारीफ करें, अपना आशीर्वाद दें, और उसके उपरांत हम पुनः प्रेरित होकर और आगे चल पाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम।